स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब के करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो सही आंसर की बात करूं तो देखिए टोटल 132 लोगों को यहाँ पे दिए गए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण जो दिया गया दोस्तों वो कितने लोगों को दिया गया, तो देखिए वो 5 लोगों को दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपसे पूछता है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा पद्म भूषण जो दिया गया दोस्तों वो कितने लोगों को दिया गया, तो ये 17 लोगों को दिया गया था। ठीक है, बाकी पद्मश्री जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितने लोगों को दिया गया, तो पद्मश्री दिया गया था देखिए 110 लोगों को दिया गया था। ये टोटल पद्म अवार्ड दिए गए 132। अब पद्म भूषण जो दिया गया था उसमें वैजंती माला को, विद्येश्वर पाठक और जो कि चिरंजीवी को, एम वेंकैया नायडू और पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया था। मैंने पिछले क्लास में आपको ये बताया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता, किसको मिला? तो जी हाँ, सही आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। देखिए रणबीर कपूर और उनकी मूवी जो थी एनिमल, उसके लिए दोस्तों ये इनको मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों, तो रॉकी की रानी की प्रेम कहानी, ये जो मूवी है इसी की जो अभिनेत्री थी कौन थी भैया, आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को देखिए यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। और निर्देशक जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, वो थे विधु विनोद चोपड़ा। कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा। अब ये किसके डायरेक्टर थे, तो मैं आपको बता दूं 12th फेल जो मूवी थी उसके डायरेक्टर दोस्तों थे। इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म भी देखिए आपका 12th फेल ही थी। वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का दोस्तों नेतृत्व किया था? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा? सी देखिए हो जाएगा, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू को ये अवार्ड दोस्तों दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के यही दो महिला वकील हैं जो धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसमें ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दोस्तों कौन सा है? सबसे व्यस्त, जी हाँ, जिसे एस आकार का हम लोग जानते हैं। और दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ना, यहाँ पे डी से हो जाएगा। सबसे व्यस्त आपका होता है वृद्ध ट्रंक मार्ग भी से हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कि पर्वत श्रृंखला जो है उसी से संबंधित है। इसमें अरावली का नाम रहता तो सबसे पहले हम उसको मारते, लेकिन अरावली है नहीं। उसके बाद आपका विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर आपका सतपुड़ा है और आपका ताप्ती। दैट्स वाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नई श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्रालय जो बनाया गया दोस्तों वो किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बने हैं आपके मनसुख मांडविया। प्रहलाद जोशी भी दोस्तों मंत्रालय दिया गया। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री अगर कोई है तो प्रहलाद जोशी हैं। हरदीप सिंह पुरी दोस्तों कौन है? तो ये हैं आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत के तत्कालीन जो रेल मंत्री हैं वो अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। पेरिफेरल आयो में आउटपुट पोर्ट दोस्तों ये प्रश्न आया है काफ़ी बार परीक्षा में, तो देखिए डी हो जाएगा आपका 256। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? जो कि एक तरीके से कह सकते हैं हमारे जो स्पीकर्स होते हैं ना वो भी पेरिफेरल्स हैं। हमारे जो मॉनिटर हैं ये भी देखिए पेरिफेरल्स होते हैं। आपके कैमरा हो गया, माउस हो गया, कीपैड हो गया ना, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं। पर्यावरण वन संदर्भ में WCCB का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब है वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो, फुल फॉर्म इससे पूछा जाता है। और दोस्तों यह संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके अधीन स्थापित किया गया था भारत सरकार में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में हो जाएगा। वह त्रिमूर्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मुख्याकृति उत्तीर्ण है वह स्थान कहाँ पर है? कहाँ पे दोस्तों ये तीनों आकृतियाँ हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाओं में। सी से हो जाएगा दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, किस स्टेट में है, कमेंट करके बताइए। एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं। भारत सरकार द्वारा 4 विख्यात सूर्य मंदिर, मोघरा जो कि गुजरात में है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, सूर्य कोविल जो कि तमिलनाडु में है, था मार्तंड जो है अंतिम सूर्य जो मंदिर है निम्नलिखित में से किस
प्रदेश में स्थित है? तो जी हाँ, सही आंसर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, जहाँ के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन बने हैं? तो ये हैं उमर अब्दुल्ला। और यहाँ के जो एलजी दोस्तों हों वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी कह सकते हैं, सबसे अधिक जिले वाला भी कह सकते हैं, सबसे अधिक लोकसभा सीट, सबसे अधिक राज्यसभा सीट, सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला भी यही हो जाएगा। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों जो गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल, AB पटेल, ये यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। निम्नलिखित से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? जी हाँ, खड़िया, जिप्सम, यहाँ पे संगमरमर नहीं, हीरा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, डी आंसर। ठीक है, हीरा ऐसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। इस तरह हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपर रूप माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो बन गई हैं वो हैं आतिशी मरलेना। ठीक है, आतिशी मारलेना जो है तत्कालिक जो है सीएम ऑफ दिल्ली हैं। और यहाँ के जो तत्कालिक एलजी हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान तत्कालिक जो है हमारे भारत के कृषि मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है दोस्तों, कौन है? तो पुदुचेरी के दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पे एन रंगास्वामी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी आपकी 1 नवंबर सन 1954 में दोस्तों इसके स्टैब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो जाहिर सी बात है ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ये सब तो है, लेकिन कागज जो है कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म आता है ना, जैसे CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CU क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा आपका, ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जाएगा, रैम आपसे पूछता है ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम पूछता है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली, यहाँ पे याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा, जो अली बंधु थे उन्हीं के द्वारा दोस्तों किया गया था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे भारतीयों पर दोस्तों गोलियां चलवाई थी जनरल डायर के आदेश में। और 10 मार्च 1919, ये दोनों याद रखेंगे आप। एक आप याद रखेंगे 13 अप्रैल सन 1919 जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, और 10 मार्च जो कि सन 1919। ठीक है, रौलक एक्ट, एक तरीके से काला कानून जिसे दिया गया था, रौलक सत्याग्रह, जिसके लिए हड़ताल हुआ था एक दिन का, तो यही उसी सन से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों सही आपको बताना है कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आता है थाल घाट, सही है, ये भी। पाल घाट नहीं होगा, भोर घाट भी नहीं होगा, क्योंकि थाल घाट के बाद आता है आपका भोर घाट जो कि दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका पाल घाट। ठीक है, पाल घाट कहाँ पर है? पाल घाट केरला में हो जाएगा। तो पहले महाराष्ट्र वाला आएगा, फिर आपका केरला वाला आएगा। सही है। भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के तत्कालिक जो है शिक्षा मंत्री अगर कोई है तो हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था भैया, इसका मुख्य रीजन क्या था? ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, बहुत सारे पुलिस वाले कर्मी जो हैं इसमें मारे भी गए थे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो जी हाँ, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं विनय पिटक, बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। जो कि नेफोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन किया जाता है? नेफोमीटर से दोस्तों हम लोग क्या मापते हैं? तो दोस्तों हम लोग बादलों की दिशा एवं गति मापते हैं नेफोमीटर से, बी से हो जाएगा ना, बादलों की दिशा और गति। इसी तरह एक क्वेश्चन और भी रिलेटेड है, इसी ब्लू फोर्ट स्केल, इस पे दोस्तों क्या दर्शाया जाता है? तो जो ब्लू फोर्ट स्केल है दोस्तों, इसमें जो है पवन की गति का मापन किया जाता है, सी से हो जाएगा, इसकी गति का, पवन की गति का मापन किया जाता है। संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ये कहा था फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कथन है, और ये PYQS है, ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न
है आपका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक होता है? जी हाँ, तो दोस्तों डी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये जाएंगे MK स्टालिन हो जाएंगे। उड़ीसा के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ठीक है। कर्नाटक के दोस्तों कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे सिद्धारमैया हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का जो है प्रावधान बनाता है? तो दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर 148 हो जाएगा, ठीक है। 100 आपका हो जाएगा 48। 352 क्या है दोस्तों? आपातकाल, इमरजेंसी। और दोस्तों ये आपातकाल जो लिया गया था वो किस देश से लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का टेस्ट। बताइए 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जरूर से कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे